हाँ तो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप। तो आज हम आप लोगों के लिए घटाव के सवाल लेकर आए हैं ऋण के। तो देखेंगे कि आज हम घटाना सिखाते हैं, सवाल कैसे घटाया जाता है। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों को हमारा वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें। तो हम आप लोगों को ये घटाव का सवाल बता रहे हैं। अभी तक हमने आपको जोड़ के सवाल बताए, आज हम घटाव के सवाल बता रहे हैं कि सवाल को घटाया कैसे जाता है। तो आज हम 4 सवाल लेकर आए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आज हम बताते हैं कि ये सवाल घटाया कैसे जाता है, क्योंकि ये देखिए संख्या दी है 6, 3, 2, 4 और नीचे 3, 2, 1, 3। यहाँ क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से घटाई जाती है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से घटाई जाती है। तो घटाया कैसे जाता है, तो जैसे हमने जोड़ के सवाल बताए थे कि सामने सामने पीछे से घटाना है, आगे से नहीं पीछे से। तो पीछे से कैसे घटाएंगे, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से घटाना है। ध्यान से समझ लें, जैसे कि 4 है ऊपर और 4 को 3 से घटाना है। तो 4 को 3 से कैसे घटाएंगे ये हम आपको बताएंगे। जैसे ऊपर 4 है और 3 को घटाना है तो कैसे घटाएंगे, तो आज हम बिल्कुल सरल विधि से बता रहे हैं आप लोगों को कि 4 है तो हम 4 लाइन खींच लेते हैं। जैसे कि हमने जोड़ के सवाल में बताए थे लाइन खींचना। ऊपर कितने हैं 4, तो 4 खींचते हैं, 1, 2, 3, 4। अब 4 लाइनें खींच ली, क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से घटानी है। तो ऊपर वाले हमने अंक जो 4 हैं वो 4 लाइनें खींच ली। अब हमें 3 घटानी है। 3 जब घटा देंगे जो बचेगा वो यहीं पर हमें लिख देना है। तो 3 घटाएं, कैसे घटाएंगे, तो हम 3 लाइनों को मेट देते हैं, 1, 2, 3। कै लाइन बची, 1 लाइन बची, यानी 4 में 3 घट गया तो कितना बचा, 1। जितनी लाइन बचेंगी उतना ही बचेगा। तो 4 में 3 लाइन हमने मेट दी तो 1 लाइन बची, तो यहां पर हम कितना लिख देंगे, 1। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने क्या किया, पहले 4 लाइनें खींची, फिर 3 लाइनें मिटा दी, जितनी लाइन बची उतने हमने यहां पर लिख दिए। इसी प्रकार से हम आगे जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखिए कैसे, इसको खत्म करो, मेट दो। अब हम ये तो घटा दिया नीचे वाली संख्याओं को, क्योंकि सामने सामने ही घटाया जाता है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से घटाई जाती है। तो 4 में 3 तो हमने घटा दिए। अब हमें 2 में 1 घटाना है। 2 में 1 घटाना है, क्योंकि 2 के सामने 1 है ना नीचे, तो 2 में 1 घटाएंगे। तो हम पहले ऊपर वाली जितनी संख्या होती है उतनी लाइन खींच लेते हैं। तो ऊपर कितने हैं, 2, तो 2 लाइनें खींचेंगे, 1 और 2 लाइन खींच लिए। अब हमें नीचे वाली संख्या घटानी है, तो नीचे कितने हैं, 1। तो 1 लाइन को हम मेट देंगे, ऐसे मेट दिया, कितनी लाइन बची, 1, यानी 1 बचा। तो यहां पर हम 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम ऊपर ये सवाल लग गया, यहां तक लग गया। और ये देखिए अब लगाना है, 3 में 2 को घटाना है, तो 3 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3। ऊपर वाली संख्या जितनी होती उतनी लाइन खींच लेते हैं। 3 लाइनें हमने खींच ली। अब हमें 2 घटाना है, तो 2 लाइन खत्म कर देंगे, मेट देंगे, 1 और 2, कितनी लाइन बची, 1। तो यहां पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। अब हम 6 में 3 को घटाएंगे, 6 में 3 को घटाएंगे, तो ऊपर कितने, 6, ऊपर जितने होते उतनी हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो 6 लाइन खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
6 लाइन खींच ली। अब हमें 3 घटाना है तो 3 लाइन मेट देंगे, 1 2 3। अब कितनी लाइनें बची इनको गिन लेते हैं, 1 2 3। कितनी लाइनें बची, 3, यानी 3 बचा। यहां पर 6 में 3 घट गया तो कितना बचा, 3। ये सवाल लग चुका है आपका, नंबर 1 सवाल लग गया। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे और फिर चौथा लगाएंगे। तो दूसरा सवाल कैसे लगाएंगे, 7 में 5 को घटाना है, क्योंकि पीछे से हम घटाएंगे हमेशा नीचे से, ऊपर से नहीं नीचे से, और नीचे से घटाएंगे सामने सामने। तो नीचे कितने हैं, 7 है, तो 7 में 5 घटाना है तो ऊपर जितने होते हैं हमने बताया था उतनी लाइन खींची जाती हैं। तो ऊपर कितने हैं, 7, तो 7 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच ली। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हो गई। अब 7 में हमें 5 घटाना है तो 5 लाइनों को हम मेट देंगे। तो मेटेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, 5 लाइन मेट दी। कितनी लाइनें बची, 1 2, यानी 7 में 5 घटा दिया तो कितना बच गया, 2। अब जैसे हमने 7 में 5 घटाया उसी प्रकार से हम 9 में 3 घटाएंगे, 9 में 3 घटाएंगे। तो जब 9 में 3 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे कि पहले हम ऊपर कितने हैं, 9, तो 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन खींच ली। अब हमें 9 में 3 घटाना है तो 3 लाइन हम मिटा देंगे, 1 2 3। कितनी बची, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बची, सॉरी ये पहले से खींची हुई थी। हाँ, अब हमने 9 में 3 घटा दिया तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने बची, 6 लाइनें बची। एक वो लाइन पहले से खींची थी तो यहां पर कितनी, 6, तो यहां पर हम लिख देंगे 6। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 7 में 5 को घटाया तो 2 आ गया, 9 में 3 घटाया तो 6 आ गया। अब 6 में 2 घटाना है तो 6 में 2 घटाएंगे तो ऊपर कितने हैं, 6, तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 2 लाइन, यानी 2 घटाना है तो 2 लाइन मेट देंगे, 1 2। कितनी बची, गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर योग आ गया कितना, 4, यानी 6 में 2 घट गया तो बचा 4। अब हम 8 में 4 घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर 8 है तो 8 लाइन खींचते, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 4 घटाना है तो 4 लाइन मेट देंगे, 1 2 3 4। कितनी बची, 1 2 3 4। तो यहां पर कितना आ गया, 4। अब इनको ये ना समझो चाहे पीछे से गिन लो चाहे आगे से गिन लो, बात बराबर है। ऐसा ना सोचना कि हमने पीछे से गिन दिया कभी आगे से गिन देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आगे से गिनो या पीछे से गिनो, योग बराबर आएगा। तो आपका दूसरा सवाल लग चुका है और अब हम तीसरा सवाल बताते हैं जो इसी प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल, यानी 5 में 3 को घटाना है, 7 में 6 को घटाना है, 5 में 2 को घटाना है, 9 में 3 को घटाना है। तो हम नीचे से हल करते हैं सवाल को, नीचे से यहाँ से। तो 5 में 3 घटाना है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। और 5 में 3 घटाना है तो 3 लाइन मेट देंगे, 1 2 3। कितने बचे, 1 2, यानी 5 में 3 घट गया तो बच गया 2। इसी प्रकार से हम दूसरा, 7 में 6 को घटाते हैं तो 7 लाइन खींचेंगे। जितने ऊपर होते हैं उतनी लाइन खींची जाती है, जितने नीचे होते उतने लाइन मेटी जाती है। ये बात याद रखना, जितने संख्या ऊपर होती है उतनी लाइनें खींचते हैं और जितनी संख्या नीचे होती है उतनी लाइन हम मिटा देते हैं। जो बचता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम 7 में से 6 को घटाएंगे
तो 7 में 6 घटाएंगे तो पहले हम 7 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में 6 घटाना है तो 6 लाइन मेट देंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना बचा? 1। तो यहां पर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 लिख किया, ठीक। अब हम 5 में 2 को घटाएंगे तो पहले हम 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। और 5 में 2 घटाना है तो 2 लाइन मेट देंगे, 1 2। अब कितनी बची? गिने, 1 2 3, यानी योग आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से इसको घटाते हैं 9 को 3 में। अब हम 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइनें खींच ली। 9 में 3 घटाना है तो 3 लाइन मेट देंगे, 1 2 3। गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर कितना आ गया? 6। यानी 3 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके। और इसी प्रकार से आपको सवाल लगाने हैं। ये ध्यान दीजिए, अगर ये चिन्ह लगा है ऐसा तो सवाल को घटाना है। और जोड़ वाला चिन्ह आपको बता चुके हैं, तो ये घटाने वाला चिन्ह है। देखिए, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। अगर ये चिन्ह लगा हो तो सवाल को घटाना है। अब हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम इसी प्रकार से बड़े बड़े सवाल लेकर आप लोगों के लिए आते रहेंगे, बस केवल आपका सहयोग मिलता रहे। हाँ, अब हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चौथा सवाल में क्या है? 5 में 3 घटाना है, क्योंकि नीचे से घटाते हैं ना सवाल। तो ऊपर कितने? 5। तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में 3 घटाना तो 3 लाइन मेट देंगे, 1 2 3। तो कितने बचे? 1 और 2। तो यहां पर कितना आ गया? 2। ठीक है, ये 2 बना है, 2 आ गया। अब हम 8 में 4 को घटाते हैं, तो 8 में 4 को कैसे घटाएंगे? पहले हम 8 लाइन खींचेंगे, ऊपर 8 है ना, ऊपर वाली लाइनें खींची जाती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 में 4 घटाना तो 4 लाइन मेट देंगे, 1 2 3 4। कितनी बची? गिने, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना आ गया? 4। ठीक है। अब हम इसी प्रकार से 6 में 3 घटाएंगे। 6 में 3 तो 6 लाइन खींचेंगे पहले हम, 1 2 3 4 5 6। 6 में 3 घटाना है तो 3 लाइन मेटते हैं, 1 2 3। बचे कितने? 1 2 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब 7 में 4 को घटाना है तो हम 7 लाइन खींचते हैं, क्योंकि ऊपर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में 4 घटाना है तो 4 लाइन मेटेंगे, 1 2 3 4। कितनी लाइनें बची? 1 2 3। यहाँ पर आ गया 3। इस प्रकार से हमने आपको सरल से सरल तरीके से घटाव के सवाल बताए। अब हम आगे आपको हासिल वाले जोड़, हासिल वाले घटाव और गुणा भाग छोटे से लेकर के बड़े तक बताने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को देखते रहें। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।